सजेस्ट जो है वो उन्होंने ही किया था, बल्कि मैं कहूँगी उन्होंने ही कास्ट किया था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं समझती हूँ कि यूसुफ जो है वो अनऑफिशियली ही इज द किंग ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। मैं को कंपोजर था कि मैंने 200 चीज़ें कंपोज करनी, इतने इतने बड़े गाने। मैंने नाजी हसन का गाना था टाली दे थल्ले बह के, कितना मशहूर हुआ। अली अजमत का गाना था गरज बरस, ये तो मैंने पहले किया जब मैं करता भी नहीं था। मैंने मजाक नहीं कर दिए। साहिर अली बग्गा एक प्योर एग्जाम्पल है कि साहिर ने अपना काम ही विरसा से शुरू किया और आज, और मैंने उसको इनकरेज किया था कि शुड सिंग, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी। पहले शर्माता था, गाता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट विद सोबिया अशरफ। आज हम जो चिट चैट करेंगे एक सकाफत की वेल रिनोन्ड पर्सनैलिटी लाहौर की यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा पहले तो आप सकाफत के गुरु हैं। आपने इतना काम किया सकाफत को फ़रोग देने के लिए। बसंत का त्यौहार भी जिस हवेली में अभी हम मौजूद हैं, अबरूधाना हवेली, यहाँ से ही आगाज़ हुआ, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो है वो बसंत मनाई जानी चाहिए लाहौर में? क्यों नहीं मनानी जानी चाहिए? आपने नहीं मनाई, हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया वहाँ। और नहीं, इतना हमारा बड़ा तो जब टाइम आया मनाने का नहीं, बैन ही मनाने लग का गया ये था। हिंदुस्तान का कभी ये फेस्टिवल नहीं था। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि मैं मिसेस गांधी से उनसे मिलने गया, तब प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को, क्योंकि मेरी जो ससुर थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, वो और पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत गहरे दोस्त थे, इकट्ठे थे ऑक्सफोर्ड में। और मियाँ साहब टिल 1946 तमाम पूरी पंजाब की कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कांग्रेस। तो बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन करी। तो उसी नाते से अब हम वहाँ गए हुए थे इंडिया, तो उनसे मिलने गए। तो उन्होंने कहा हम तो फलां दिन आपको खाने पे बुलाना चाह रहे थे। मैंने कहा जी वहाँ उस दिन हम जा रहे हैं पहले, क्योंकि बसंत है। तो वो इतनी हैरान हुई, कहने लगी मिसेस गांधी कि पाकिस्तान में बसंत होती है, यहाँ तो होती नहीं है बसंत। अब बिल्कुल बसंत का वहाँ ये लॉरियों के तो ये खून के अंदर है बसंत और ये काइट फ्लाइंग। तो उसके बड़े मराहल से गुजरे। किसी ने कहा जी ये अन इस्लामिक है, किसी ने कहा जी हिंदुओं का फेस्टिवल है उनकी वजह से। हालांकि ये सारी बातें गलत है। बसंत तो 2000 साल पुराना फेस्टिवल है, उससे भी पुराना होगा। और हमारे मुसलमानों ने तो बसंत तब मनानी शुरू की जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इसकी इजाजत दी। अच्छा, आपके उनकी दोस्त बकायदा उनकी अभी तक आप दिल्ली में जितने हमारे बड़े अब क्या कहते हैं मज़ार हैं मुसलमानों के, जो बुजुर्ग थे औलिया थे, उनकी आज भी टिल टुडे बसंत की सेरेमनी उनके मज़ारों पे होती है, फूल येलो चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, आपके जो लंगोटिया दोस्त वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म, वो जब वज़ीर आज़म रहे तो कभी आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि बसंत को हाँ जो है मैंने की, वो बिल्कुल। बड़ी लड़ाई बैन हुई, उतार दें? बहुत लड़ाई हुई इस बात पे। तो तो आगे से उन्होंने क्या फरमाया कि रिएक्शन अच्छा था? फिर ठीक है मैं कर देता हूँ, मगर किसी का कत्ल हो गया फिर तुम जिम्मेवार हो। मैंने कहा ये नहीं, मैंने कहा आप इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाएं, और ये बड़ा सेफ फेस्टिवल बन सकता है। इंडिया में मैंने देखा अभी उन्होंने जो सिस्टम किया, वहाँ पुलिस खड़ी हुई है, वहाँ भी अगर कुछ डेथ्स हुई है ना तो वो मोटरसाइकिल पे हुई। सारी डेथ्स 99.9% पाकिस्तान में जो हुई है मोटरसाइकिल पे हुई। बैन करने से फायदा किसको है? किसी को फायदा नहीं है। चंद अपना जो लोग हैं जो कि मामे बने हुए हैं इस्लाम के भी, और हर चीज़ वो कहते हैं कि ये म्यूज़िक भी जो है वो भी गैर इस्लामी है और फलानी चीज़ भी गैर इस्लामी है। हालांकि ये याद रखिए कि यहाँ कोई मौलवी, कोई बादशाह यहाँ इस्लाम लेके नहीं आया, सिर्फ औलिया कराम यहाँ इस्लाम लेके आए। अच्छा, यूसुफ साहब जल्दी जल्दी मुझे ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ पे आते थे, बसंत मनाते थे, तो क्या वो वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने कभी यहाँ पे चक्कर लगाया? वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने चक्कर नहीं लगाया। और आई सपोज ही वाज बिजी। मैं चला जाता था उसके पास रहने के लिए जब ड्यूरिंग, अब मैं भी ज़्यादा उसको बॉदर नहीं करता था। प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अपने, मुझे कोई काम ही नहीं है। आपने माशाल्लाह सकाफत के फ़रोग के लिए विरसा के नाम से पीटीवी पे प्रोग्राम किया। आपके कुछ मुखालफिन जो हैं वो कहते हैं कि ये लोग विरसा में जो विरसा प्रोग्राम में वो विरसा हेरिटेज रिवाइव, विरसा हेरिटेज रिवाइव में जो को ऑडियंस होती है, ये तो हमारा कल्चर ही नहीं था। ये क्या अशराफिया का कल्चर जो है आप वो मुझे ये प्रमोट बताएं किया कि गया? क्या मतलब वहाँ क्या यहाँ नात का प्रोग्राम होता है, कलाम इकबाल होता है,
गालिब के ये आपका नात का ये प्रोग्राम तो म्यूजिक वो माशाल्लाह आपके नहीं, नात खानदानी का हर साल एक पूरी एल्बम मैं कंपोज करता हूँ नात की। और जितने बड़े आपके स्टार्स हैं, राहत हो गए, साहिर अली बग्गा हो गए, हिना नसरुल्लाह हो गई, सनम मारवी हो गई, शबनम मजीद, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनको हम, तो ये प्रोग्राम जो है ये म्यूजिक नहीं है, ये तो तालीम है बच्चों के लिए। मतलब एक इकबाल शनासी, गालिब शनासी, सूफिया का कलाम, जो सूफिया का इस्लाम था, मेरा बिलीफ उसके ऊपर है। यूट्यूब चैनल में मुझे ये बताएं कि आपके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए माशाल्लाह, तो और ये सारे ऑर्गेनिक हैं। आप उसको खुद रन करते हैं या मैंने किसी को दिया हुआ है, किसी कंपनी को, मैंने कहा ये आप इसको चलाएं इसको, मुझे ये नहीं मकसद इसका कि क्या आप आ रहा है क्या जा रहा है, मुझे मकसद था कि क्योंकि पीटीवी की अपनी एक इतनी लो किस्म की इनकी व्यूअरशिप थी। मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर 20,000 या 21,000 मेरे फॉलोअर्स होंगे। अगर मैं थोड़े से पैसे खर्चूं 1 मिलियन में ले जाऊं, लेकिन वो अनरियल होगा। वो सारे जो हैं दैट इज ऑल यू नो, आई बिलीव कि हर चीज ऑर्गेनिक होनी चाहिए। यूसुफ साहब, आप ना सिर्फ यूथ के बल्कि सारे जो खास तौर पे कहा जाता है मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब को बहुत पसंद करती है। आप वो बड़े बच्चों की तरह सारे बड़ा प्यार करते हैं मेरे से सब। मेरा मतलब है कि जितने भी चाहे बड़े स्टार हों छोटे हों, मेरे साथ उनका एक रवैया जो है वो बहुत ही एक मोहब्बत वाला, प्यार वाला है। मैं जिसको भी कुछ कहता हूँ कभी राहतों का भी ये चीज गानी है वो गा देते हैं। कोई कभी मैंने आज तक अच्छा, इन स्टार्स में से कौन सा स्टार जिसमें आपको अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है कि ये यूसुफ सलाहुद्दीन? ये मैं नहीं कह सकता कि मतलब कि जो हैं, जो इस मुल्क के जो मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो स्टार्स हों या कोई और हो, वो जो इस कदर करते हैं पाकिस्तान की, मेरे साथ तो जितने भी हैं, चाहे राहत हों, साहिर अली बग्गा हों, अली जफ़र हों, ये या सनम मारवी हों, हिना नसरुल्लाह हों, अली अब्बास हों, सारा रज़ा, जितने बच्चों ने मेरे साथ काम किया, कई नए इबादत रमीज़, ये सारे बड़े पाकिस्तान की मोहब्बत में पक्के। आप माशाल्लाह अल्लामा इकबाल साहब के नवासे भी हैं, ये माशाल्लाह आपका प्लस पॉइंट है, मतलब अच्छा प्लस पॉइंट है एक आपकी अपनी पहचान अल्लामा साहब, बिल्कुल, मैं इस बात पे मुझे बड़ा फख्र है। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरी वालिदा ने चंद साल पहले एक ख्वाब देखा। तो कहती हैं कि मैं, उनको ख्वाबें कुछ ज़्यादा कभी भी नहीं आए, मैं 1-2 ही उनको ख्वाबें आई। कहती है मैं गई, मैं जा रही थी, मैं देखती हूँ एक पहाड़ी के ऊपर मेरे वालिद बैठे हुए हैं। कहती मैं देखती हूँ अब्बा जी, और मैं फौरन उनके पास मैं पहुंच जाती हूँ, जाके उनकी गोद में लेट जाती हूँ, जिस तरह बचपन में अपने बाप की गोद में लेटा करती हूँ। तो कहने लगी कि मैंने जब उनसे ये कहा कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, तो उनका जवाब ये था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। कि उन्होंने बेसिकली ये कहा कि अगर तुम्हारे बच्चों के अमाल अच्छे होंगे तो उनके लिए उनकी बेहतरी होगी, अगर उनके अमाल अच्छे नहीं होंगे तो मैं भी उनके लिए कोई दुआ नहीं कर सकता।